हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है फ्रॉम द पेपर इंटीग्रल कैलकुलस। और इसका जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है समीशन ऑफ सीरीज। तो इसकी पहली प्रॉब्लम आपके सामने है। यहाँ पर आपको सीरीज दिख रही होगी 1/n+1 1/n+2 से लेकर लास्ट में 1/3n है। अब जरा इस सीरीज को प्रॉपरली देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और इन सब के साथ n तो है। तो लास्ट में ये जो चीज लिखी हुई ना 1/3n, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/n+2n, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। इससे आपको एक आइडिया आएगा कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 वो 2n तक गया है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले तो ये पूरी सीरीज दे रखी है, इस पूरी सीरीज का सम फाइंड करो, देन उसका लिमिट निकालो n टेंड्स टू इंफिनिटी। पूरे क्वेश्चन में ये कहा गया है। कई बार ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे लिखा होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n+1 प्लस 1/n+2 और अप टू लास्ट में 1 ओवर क्या है, ये 3n है ना, ये 2 होगा यहाँ पर 1/n+2 अप टू 1/3n। क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है और लास्ट में आप ये 1/3n की जगह n+2n कर लें, आसान रहेगा आपके। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको rth टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम rth टर्म फाइंड कर लेते हैं। rth टर्म फाइंड करने का तरीका, फायदा ये है कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है और एक तरह से इसको तुम जनरल टर्म कह सकते हैं, इस पूरी सीरीज की जनरल टर्म। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो चीज कांस्टेंट है पूरे सीरीज में उसको तो एज इट इज रखोगे, जैसे 1 1 1 है तो ये 1 में रहेगा ऊपर, ये n प्लस है n प्लस है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सीरीज इस तरीके से चल रही है, तो मैं इसको r ले लेता हूँ। ये rth टर्म हो गई और इस rth टर्म को पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है हमेशा। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आपको n को बाहर निकालना पड़ेगा और अंदर आपके पास 1 प्लस r/n आ जाएगा, इतना करना ही पड़ेगा। दोनों को सेपरेट कर लो, मतलब 1/n अलग हो जाएगा और 1/1 प्लस r/n अलग हो जाएगा आपके पास, ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी इसमें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये rth टर्म आई होती है, आप इसके साथ क्या करेंगे, समीशन लगाएंगे। ये काम आपको इसके बाद करना होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से लिखना होगा, समीशन 1/n 1/1 प्लस r/n और लिमिट यहां पर r की वैल्यू देखो, r क्या बता रहा है कि ये सीरीज कहां से कहां तक जा रही है। r का मतलब ही यही है कि कहां से शुरू हो रही है, तो r शुरू हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है, इसको मैंने इस फॉर्म में इसीलिए लिखा था ताकि आपको समझ में आए कि r 2n तक जा रहा है। तो r की वैल्यू 1 से r की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 2n लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हमने क्या लिखी है, जरा एक बार और ध्यान से सुने। ये जो पूरी चीज है ये वाली, इस पूरी चीज को मैंने यहां समीशन के तौर पर आपको दिखा दिया ये, पर इस पूरी चीज के साथ में एक लिमिट भी जुड़ा हुआ है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पर भी क्वेश्चन में भी जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें भी लिखा ही हुआ है, फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ दिस सीरीज। तो अब हमें क्या करना है, इसके साथ लिमिट लगाना है, लिमिट और ये n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पर वो चेंजेस क्या है, सबसे पहले तो जो 1/n है इसकी जगह आप रखोगे dx, फिर r/n की जगह रखोगे आप x, देन उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन, इतने की जगह रखोगे आप इंटीग्रेशन। तो इतना काम आपको पहले करना है। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद आप यह देखें कि यहां पर सिर्फ समीशन है और इसमें r की वैल्यू मेंशन्ड है यहां पर ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो तुम ये इंटीग्रेशन लगाओगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो इस समीशन की जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसके अकॉर्डिंग लगाओगे।
कैसे, जरा ध्यान से देखिए। ये जो आपको r ओवर n दिख रहा है यहां पर, इस r ओवर n का लिमिट डालो आप n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए। तो सबसे पहले हम लोअर लिमिट फाइंड करते हैं। तो लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए पहले r की आपको लोअर वैल्यू पता होनी चाहिए कि r की मिनिमम वैल्यू कितनी है। r शुरू कहां से हो रहा है, मतलब r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होना बताया गया है। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो 1 से शुरू हो रही है, यहां भी देखो 1 से शुरू हो रही है, और कहां तक गई है, लास्ट में हमने 3n लिखा है ना, 3n की जगह ये लिख दिया था। तो इससे पता लग गया कि जो r है वो 2n तक गया है। ये तो यहां से ही पता है और यहां पर भी लिखा ही हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी लिखा ही हुआ है। तो क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट फाइंड करनी है, तो ये तरीका होता है आपका, जो तरीका मैं बता रहा हूं। तो लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए जो r ओवर n है, आप उसका लिमिट फाइंड करें फॉर n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसमें r की लोअर वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 1 ओवर n। अब इसमें n की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दें, ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये यहां पर पुट करने के लिए मिल गया, लोअर लिमिट में पुट करने के लिए मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे अपर लिमिट। तो अपर लिमिट के लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगेन r ओवर n को लिखेंगे। अब r की यहां पर मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, अपर वैल्यू लिखेंगे, जो कि कितना है बेटा, वो है 2n, और नीचे कितना है n। इसको कैंसिल कर दो तो देखो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 आ चुका है। तो फाइनली हमारे पास ये जो पूरी यहां पर टर्म दिखाई दे रही है, इस पूरी टर्म को अब हम चेंज करेंगे, जो जो चीजें हमने यहां पर फाइंड आउट की है। तो सबसे पहले जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये देखिए, आपको पता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इसकी जगह क्या आपको इसको किससे रिप्लेस करना है, इंटीग्रेशन से। और उस इंटीग्रेशन में आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखनी है, तो रखते हैं हम। तो लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट कितनी हो गई, 2। इसके बाद ये जो चीज है, इसकी जगह आपको dx रखना है और इसकी जगह क्या रखना है, x। तो अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 1, और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। अब क्योंकि आप ये लिमिट्स खुद पुट कर सकते हो, तो मुझे आंसर मिल रहा है log 3 माइनस log 1। log 1 0 होता है, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, log 3। तो इस तरीके से बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस पूरे का जो आंसर आ रहा है वो log 3 आ रहा है। तो इस तरीके से एक सोल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।